सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, संस्कृत विषय की जानकारी के साथ आज का अपना नया पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं। पाठ संख्या है बच्चों 4। इसका शीर्षक है संस्कृत भाषा। इंग्लिश में भी इसको कहेंगे संस्कृत लैंग्वेज। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने संस्कृत भाषा के महत्व को प्रकट किया है। संस्कृत भाषा के महत्व को प्रकट किया गया है इसमें। तो आइए पढ़ते हैं इस संस्कृत भाषा में क्या बताया जा रहा है। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, इयं मधुरा भाषा अस्ति, अस्याः साहित्यम् अतीव सरसं वर्तते। संस्कृतस्यैव सूक्तिरियं वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यतेति। मानवीय गुणानां संस्काराणां च उद्गम स्थानं संस्कृतमेव। भारतीय जीवने संस्कृतम् इत्थम् अभिव्याप्तं यत् तस्य पृथक्करणं सर्वथा असंभवम्। संस्कृताध्ययनेन एव वयं भारतीयाः स्म। प्राचीनतमा संस्कृत भाषा येन न अधीता तस्य सकल प्रयासः शून्य सदृशः भवति। बच्चों, इसमें आपको मैं इसका अर्थ भी बताऊंगी, जिसमें कहा जा रहा है कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, यह मधुर भाषा है और इसका साहित्य बहुत ही संपूर्ण है। संस्कृत की सूक्ति है एक शब्द जो वह संस्कृत में रखता है, मनुष्य की वाणी को अलंकृत करता है। मनुष्य के गुणों एवं संस्कारों का उत्पत्ति का स्थान संस्कृत ही है। विश्वस्य आदिमः ग्रन्थः ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च संस्कृत भाषायाम् एव सन्ति। वेदस्य अंगानि अपि संस्कृत भाषायामेव सन्ति। अतः संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी मन्यते। पुरा संस्कृत अध्ययनार्थ बालकाः गुरुकुले गच्छन्ति स्म। गुरुसेवां कृत्वा संस्कृत शिक्षा फलं प्राप्नुवन्ति स्म। यावत् संस्कारान्तर्गत वेदारम्भः संस्कारः भवति स्म। यज्ञोपवीतं संस्कारं संस्कृते एव भवति स्म। संसारे षोडश संस्काराः भवन्ति। संस्कृत भाषायां विना किमपि न सिद्ध्यतीति। संस्कृत भाषायां मुख्यतया। बच्चों, इसमें आगे संस्कृत में के लिए कहा जा रहा है कि भारतीयों के जीवन में संस्कृत इस प्रकार से बसी हुई है कि इसे अलग करना असंभव है। संस्कृत के अध्ययन करने से ही हम भारतीय हैं। सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा जिसने नहीं पढ़ी उसका संपूर्ण प्रयत्न शून्य के समान होता है। तो बच्चों, विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संस्कृत भाषा में ही हैं। वेद के अंग भी संस्कृत भाषा में ही है। इसलिए संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीन काल में बालक संस्कृत पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते थे और बच्चों, गुरु की सेवा करते हुए संस्कृत की शिक्षा का फल प्राप्त भी करते थे। इस प्रकार उस समय संस्कारों के अंतर्गत वेदों का आरंभ संस्कार होता था। जनेऊ संस्कार संस्कृत में ही होता था। संसार में 16 संस्कार होते हैं। संस्कृत भाषा, बच्चों, संस्कृत भाषा के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता। संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से केनापि विदुषा सत्यम उक्त, आचार्य देवो भव,
मातृ देवो भव पितृ देवो भव भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती धन्यः संस्कृत विषयस्य अध्ययनम। देखो बच्चों, गुरु देवता है, माता जो है वो देवी हो, गुरु देवता हो, माता देवी हो, पिता देवता हो। किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है, सभी भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और दिव्य देव भाषा संस्कृत ही है बच्चों। और संस्कृत विषय का अध्ययन धन्य है। तो बच्चों, आज के इस पाठ में जिसमें कि हमने हमारे जो संस्कृत भाषा है उसके ऊपर आपको जानकारी दी और आपको संस्कृत भाषा के विषय में काफी अच्छी बात बताई। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये बातें बहुत अच्छी लगी होगी सुनने में और पसंद आई होंगी। इस पाठ में बच्चों यहीं तक, और चलिए अगले पाठ में मैं एक बार फिर आपके सामने आती हूँ और कुछ संस्कृत के बारे में नया आपको बताऊंगी। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।